हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? अच्छे होंगे आई होप। आपका स्वागत है वेदांतिक में। बच्चों, हम पढ़ रहे थे क्रैश कोर्स का। आज हम पढ़ेंगे बाइनोमियल थ्योरम। तो बच्चों, बाइनोमियल थ्योरम पढ़ने से पहले मैं एक स्टोरी आपको बता देता हूं। एक बच्चा था, ठीक है, एक बच्चा था, उसका नाम ले लेते हैं हम रमेश। रमेश था। रमेश के जो थे नंबर कम आते थे स्कूल में एग्जाम में नंबर कम आते थे, तो वो बहुत परेशान रहता था। परेशान होने के बाद वो मेरे पास आया। आने के बाद बोला कि सर मेरे नंबर कम आते हैं, मैं पढ़ता तो बहुत हूं लेकिन नंबर कम आते हैं। तो मैंने पूछा कि पढ़ते कितने हो? तो उसने बोला कि सर मैंने नोट्स तो बना नहीं रखे हैं, लेकिन जो आपकी वीडियो है उनका मैं रिवीजन कर लेता हूं। मैंने बोला नोट्स बनाए हैं आपने? बोले नहीं 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 सर, जो आपकी वीडियोस हैं या लेक्चर हैं उनको मैं रिपीट कर लेता हूँ, नोट्स नहीं बना रखे हैं, अगर कोई जरूरत होती है तो देख लेता हूँ। तो मैंने कहा बेटा इसी वजह से आपके नंबर नहीं आ पा रहे। एक बात बताओ, यही एग्जाम्पल मैंने उसको समझाया कि अगर जैसे आप 4 व्हीलर चलाते हो या कोई भी गाड़ी वगैरह, अगर मैं चला रहा हूं आपको, आप मेरे साइड में बैठे हो और मैं 4 व्हीलर चला रहा हूं, तो आपको ये तो पता लग रहा होगा कि सर जब भीड़ आ जाती है तो रेस हल्की कर लेते हैं, गियर कम कर लेते हैं, है कि नहीं? और भीड़ हट जाती है तो मतलब तेज कर लेते हैं, कैसे चला रहे हैं, ये तो आपको फॉलो हो रहा होगा कि सर कैसे कैसे करके हमें क्वेश्चंस करा रहे हैं, कैसे कैसे करके ये ट्रिक का यूज कर रहे हैं। लेकिन एक 4 व्हीलर कब सीखोगे आप चलाना? जब स्टीयरिंग हाथ में लोगे। ऐसे ही स्टूडेंट और टीचर का वेस होता है। कैसे? कि जब तक टीचर क्वेश्चंस कराता रहेगा, स्टूडेंट देखता रहेगा, तो उसको ये तो पता लगता रहेगा कि हमें क्वेश्चंस कैसे करने हैं, कैसे ट्रिक का यूज करना है। लेकिन वो करना तभी सीखेगा जबकि वो खुद करेगा, ठीक है ना? देखो, अगर मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स का दूसरा नाम प्रैक्टिस ही है। अगर मुझसे कोई पूछा जाए कि मैथ्स का अगर नाम चेंज करके कोई अदर नेम रखा जाए तो उसका नाम मैं प्रैक्टिस रखूं। समझ में आ रहा है? तो मैथ का दूसरा नाम क्या है? प्रैक्टिस है। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही मैथ आपको अच्छा लगेगा, ठीक है बच्चों? अगर देखो तो मैथ बहुत अच्छी चीज है। जितना पढ़ोगे, जितना डीप में जाओगे, उतनी अच्छी अच्छी चीजें मिलेगी, ठीक है ना? जैसे मैं आपको बता दूं x की पावर 0, वैसे बहुत नॉर्मल बात है, x की पावर 0 1 होता है, लेकिन होता क्यों है 1? इसका भी बहुत अच्छा लॉजिक है। तो बच्चों, आप जैसे जैसे पढ़ोगे, जैसे हम लेक्चर पढ़ा रहे हैं, जैसे आज आपका बाइनोमियल थ्योरम एंड हो जाएगा, जितना भी टॉपिक होगा, तो उसमें क्या करना है आपको? इसके बाद क्या करना है आपको? जितने भी क्वेश्चंस हैं PYQ, मैंने PYQ की ट्रिक बताई थी कल। कौन कौन से PYQ करने हैं, चलो मैं आज ही बता देता हूं। एक तो PYQ करने हैं 2024 के, 2023 और 2018, 2017, ये PYQ करने हैं, ठीक है ना? 4 ईयर के, क्योंकि ज्यादा टाइम हमारे पास बचा नहीं है। समझ में आ रहा है? ये भी इसलिए करने हैं, किस लिए करने हैं वो मैंने सब बता रखा है आपको, क्योंकि भाई कोविड जो NTA है वो कोविड के पीछे लौट रहा है, क्योंकि वो कितने देता था? 10 क्वेश्चंस देता था, जिसमें 5 क्वेश्चंस आपको करने होते थे। लेकिन अब क्या, जैसे कोविड से पहले 5 क्वेश्चन देता था, 5 के 5 ही करने होते थे, लेकिन कोविड के बाद उसने 10 में से 5 बोल दिए। अब वो फिर पुरानी बार लौट के आ गया कि 5 में से 5 ही करने हैं। तो यानी कि वो कोविड के पीछे लौट रहा है। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि आप 2018-17 के क्वेश्चंस जरूर कर लेना, 24 और 23 के क्वेश्चंस जरूर कर लेना। समझ में आ गया? तो इससे आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि आप जो कोविड से पहले आप छोड़ चुके हो, कि बच्चे क्या करते हैं जल्दी जल्दी में उसको नहीं करते हैं सॉल्व, तो आप उसको 17-18 पे ज्यादा फोकस देना, क्योंकि कोविड के पीछे NTA लौट रहा है। फिर दूसरी चीज ये भी है कि NTA पे धब्बा भी लगा हुआ है नीट का। समझ में आ रहा है? तो अब की बार कोशिश NTA की रहेगी कि बहुत ही अच्छे से परीक्षा कराए और कोई धांधलीबाजी नहीं हो, ठीक है? वो तो खैर कोर्ट का निर्णय, NTA का निर्णय रहा कि धांधलीबाजी हुई थी नहीं हुई थी,
लेकिन जेई को लेके बहुत सीरियस रहेगा वो, क्योंकि नीट का एग्जाम तो बाद में है, पहले जेई का है भाई। अभी ये जो लास्ट हुआ था जेई उसमें सॉरी नीट की 70 बच्चों के शायद AIR1 आ गई थी, तो उसके बाद जो एनटीए फर्स्ट एग्जाम करा रहा है वो कौन सा जेई का करा रहा है, तो इसमें तो भाई बहुत ही अच्छे से कराएगा ना वो, तो इसलिए आप थोड़ा सतर्क हो जाओ अच्छे से। चलो अब हमने कर ली इतनी बात, अब नेक्स्ट कर लेते हैं एक टॉपिक में सबसे पहले मैं कर लेता हूं बाइनोमियल थ्योरम की बात, ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम। अब इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। अब होता क्या है बाइनोमियल, वो सुन लो। देखो बच्चों, अगर मैंने 10th क्लास में पढ़ा होगा पॉलिनोमियल, इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। पॉलिनोमियल, ठीक है। अब पॉलिनोमियल की कंडीशन होती है, देखो इक्वेशन में 0 लगा होता है, पॉलिनोमियल में 0 नहीं लगा होता है, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है। समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले इसमें आ जाता है मोनोमियल, जिसका केवल एक टर्म होता है उसको क्या बोलते हैं, मोनोमियल, ठीक है ना, इसको बोल देते हैं मोनोमियल। सेकंड होगा बेटा, सेकंड होगा बाइनोमियल, यानी कि जिसके दो टर्म हो, यानी कि x प्लस बाई एक्स प्लस 2, और ये होगा यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको क्या बोलेंगे, बाइनोमियल बोलेंगे। अगर मैं थर्ड की बात करूं आपसे, इसको बोलेंगे ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल यानी कि जिसके 3 टर्म, 3 टर्म। नेक्स्ट अगर मैं फोर्थ की बात करूं तो उसको बोलेंगे मल्टीनोमियल, यानी कि जिसके मोर देन 3 टर्म, मोर देन 2 टर्म, 2 टर्म, समझना ध्यान से। अब बच्चों देखो, मोनोमियल जिसका एक टर्म हो, बाइनोमियल जिसके 3 टर्म हो, ट्राइनोमियल जिसके मोनोमियल मतलब कि जिसका एक टर्म हो, बाइनोमियल जिसके 2 टर्म हो, ट्राइनोमियल जिसके 3 टर्म हो, मल्टीनोमियल जिसके मोर देन 2 टर्म हो। यानी कि अगर इसको बोला जाए तो इसको भी मल्टीनोमियल बोल सकते हैं, इसको भी मल्टीनोमियल बोल सकते हैं। समझ में आया? अब बात आती है कि सर बाइनोमियल और बाइनोमियल थ्योरम और बाइनोमियल में क्या डिफरेंस है, आपने ये सीख लिया होगा, वो बाद में बताते हैं, आगे हम बताएंगे। अब बेटा बाइनोमियल में ही आता है लीनियर बाइनोमियल, यानी कि जिसकी एक पावर हो, ये तो आपने पढ़ा ही होगा। क्वाड्रेटिक बाइनोमियल यानी कि जिसकी 2 पावर हो, क्यूबिक पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये सब होते हैं, ये हमने पढ़ चुके हैं, इससे अब आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं, आगे क्या होगा। आगे हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम, क्या हो जाएगा, बाइनोमियल थ्योरम। अब ये होते क्या क्या है बाइनोमियल थ्योरम, ये होगा बाइनोमियल थ्योरम रैशनल इंडेक्स, बाइनोमियल थ्योरम इरैशनल इंडेक्स। अब पहले तो मैं डिफरेंस बता देता हूं कि बाइनोमियल और बाइनोमियल थ्योरम में डिफरेंस कितना होता है। बेटा अगर मैं बात करूं x प्लस वाई, तो ये है बाइनोमियल, क्या है ये, बाइनोमियल। अगर मैं बोल दूं x की पावर n, ठीक है, और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो ये हो जाएगा बाइनोमियल, बाइनोमियल, बाइनोमियल थ्योरम, क्या हो जाएगा, थ्योरम।
और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यानी कि अगर मैं x प्लस बाई की पावर n और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, यानी कि नेचुरल नंबर मतलब नेचुरल नंबर भी नहीं बोलेंगे, होल नंबर बोल देते हैं चलो यहाँ पे, क्योंकि जीरो भी होता है, क्या इसको होल नंबर बोल देते हैं। यानी कि होल नंबर मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मतलब एंड तक अगर मुझे दिया है उसको क्या बोलेंगे हम, x प्लस बाई की पावर n इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा बाइनोमियल थ्योरम। अगर हमें दिया है x प्लस बाई तो उसको बोल देंगे बाइनोमियल, सॉरी। ठीक है, इतना समझ में आ गया। सेकंड क्या है, अगर मुझे x प्लस वाई की पावर 1/2 या x प्लस बाई की पावर -3 या x प्लस वाई की पावर -1/2, ठीक है ना। और मेरे पास क्या हो जाएगा, हाँ यही है ना, इसको बोलेंगे बाइनोमियल थ्योरम रैशनल इंडेक्स समझ में आ गया, बाइनोमियल थ्योरम रैशनल इंडेक्स। नेक्स्ट, अगर हाँ बच्चों, अब ये मैंने ये नहीं बोला कि 1/2 हो, माइनस का 1/2 हो, 3/2, यानी कि फ्रैक्शन में या नेगेटिव में कोई भी पावर होगी उसको बोलेंगे बाइनोमियल थ्योरम रैशनल इंडेक्स। क्या बोलेंगे, बाइनोमियल थ्योरम रैशनल इंडेक्स। अगर मुझे दिया है x की पावर y पाई √3 या अदर कोई नंबर जो इरेशनल हो, उसको बोलेंगे बाइनोमियल थ्योरम एन रैशनल इंडेक्स। समझ में आ रहा है, इसको बोलेंगे बाइनोमियल थ्योरम इरेशनल इंडेक्स। अब बच्चों मैं सबसे पहले किसकी बात कर लेता हूं, बाइनोमियल थ्योरम की। किसकी, बाइनोमियल थ्योरम की बात कर लेता हूं। ये होता क्या है, देखो नेक्स्ट कर लेते हैं बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम होता क्या है वो सुन लेते हैं। देखो, अगर मैंने यहां पर इसको रॉक कर देते हैं, बाद में नोट लिख लेंगे। देखो, अगर मैंने यहां पर आपसे बोला कि x प्लस वाई की होल पावर 0 लिख लो, यानी क्या आ जाएगा 1। अगर मैंने यहां पर x प्लस वाई की पावर 1 लिखी तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई, और x प्लस वाई की होल पावर स्क्वायर लिखी तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का 2xy प्लस का y स्क्वायर। ये नेक्स्ट अगर मैं बात करूं बेटा तो x की पावर 3 क्या हो जाएगा, x की पावर क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास 3x y स्क्वायर प्लस y की पावर क्यूब। ठीक है, ये हो जाएगा। अगर मैं x की पावर 4 की बात करूं, किसकी, x की पावर 4 की बात करूं तो मेरे पास हो जाएगा x की पावर 4 प्लस का 4x की पावर क्यूब, ठीक है ना, x की पावर क्यूब बाई प्लस का 6x x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस का 4x बाई की पावर क्यूब प्लस मेरे पास हो जाएगा y की पावर 4। समझ में आ रहा है। ऐसे ही अगर मैं नेक्स्ट बात करूं तो मेरे पास कितना हो जाएगा, x प्लस वाई की होल पावर 5 इक्वल x की पावर 5
प्लस 5x की पावर 4 y की पावर 1 प्लस 10x की पावर 3 y स्क्वायर प्लस का 10x की पावर 4 y प्लस 5x की पावर 5 और 1 मिनट 4 3 2 आएगा ना यहाँ पे 1 मिनट 1 मिनट। तो मेरे पास कितना हो जाएगा 1 मिनट बच्चों बस 10 फिर 10x स्क्वायर बाई की पावर 3 प्लस 5x बाई की पावर 4 बाई की पावर 5 ये आ जाएगा। अब बच्चों ऐसे ही बहुत डॉट 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 नेक्स्ट तक जाता रहे। इसके लिए ऐसे ही हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम दी गई कि अगर मेरे पास बहुत बड़ा नंबर दे दिया जाए आपको, ठीक है ना, अगर बहुत बड़ा आपको नंबर दे दिया जाए, जैसे अभी मैंने x प्लस वाई की पावर 5 लिखा, यहां पर 10 दे दिया जाए तो ऐसे थोड़ी करोगे सॉल्व भाई। मुझे तो ये रटे हुए थे, मैंने क्या किया यहां तक तो मुझे याद है, मैंने क्या किया इसको x प्लस वाई का होल स्क्वायर और x प्लस वाई का होल स्क्वायर किया, एक बार इसको खोला एक बार इसको करा फिर मल्टीप्लाई की, फिर x की पावर 4 पता था x प्लस वाई से, या मैंने क्या किया इसकी मल्टीप्लाई करा ली x प्लस वाई से, ठीक है ना। अब ऐसे थोड़ी करते रहोगे, अगर आपको मिल जाए कि x प्लस वाई की पावर 10, अब पहले x प्लस वाई की पावर 9 तक निकालोगे फिर उसको सॉल्व करोगे भाई, इसमें तो बहुत लंबा मेथड हो जाएगा ना। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक फॉर्मूला दिया है x प्लस वाई की पावर n डॉट 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 इक्वल होगा n सी आर x की पावर n माइनस r बाई की पावर r, या ये तो जनरल फॉर्मूला लिख दिया मैंने, ये होता है बेटा 0 से स्टार्ट कर लेते हैं, n सी 0 x की पावर n बाई की पावर 0 प्लस n सी 1 x की पावर n माइनस 1 y की पावर 1 प्लस n सी 2 x की पावर n माइनस 2 y की पावर 2 प्लस n सी 3 x की पावर n माइनस 3 y की पावर 3 प्लस डॉट 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 इंफिनिटी। यानी कि इंफिनिटी तो नहीं बोलेंगे, यहां पर बोल देंगे इसको एन सी एन एक्स की पावर 0 बाई की पावर n, ये बोल देंगे। देखो यहां पर 0 था तो यहां पर 0 था, यहां पर 1 था तो यहां पर 1 था, यहां पर 2 था तो यहां पर 2 था, यहां पर n है तो वहां पर m होगा। अब यहां पर 0 था तो n माइनस 0 लिख सकता था मैं, यहां माइनस 1 यानी कि n, अब यहां पर कितना है n माइनस n हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, ये हमारे पास एक फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है, इसको लिख लेंगे। अगर मैं इसको नेक्स्ट करना चाहूं तो मेरे पास क्या कंडीशन हो जाएगी, ध्यान देना, अगर ये प्लस में था तो ये हो गई, मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूं। अगर मेरे पास x माइनस वाई हो की होल पावर n इक्वल, तो मेरे पास क्या हो जाएगा भाई, ये माइनस में है ना भाई, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं बच्चों कि x प्लस वाई माइनस की होल पावर n, ऐसे भी लिख सकता हूं। तो जहां जहां ऑड नंबर आएगा इसकी पावर, जैसे 1 है तो यहां माइनस आ जाएगा, यहां पे माइनस आ जाएगा, नेक्स्ट माइनस आ जाएगा, समझ में आ रहा है। तो मेरे पास कितना हो जाएगा n सी 0 x की पावर n y की पावर 0 माइनस n सी 1 x की पावर n माइनस 1 y की पावर 1 प्लस n सी 2 x की पावर n माइनस 2 y की पावर 2 माइनस n सी 3 x की पावर n माइनस 3 y की पावर 3 प्लस डॉट 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 क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस 1 की पावर n n सी n x की पावर 0 y की पावर n। अब ये मैंने -1 क्यों लगाया है, क्योंकि बच्चों ये n पर निर्भर करेगा कि ये निगेटिव है या पॉजिटिव है,
समझ में आ रहा है? और ये कहां तक लेके जाने हैं मुझे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जहां तक। अब आपने एक पीएनसी में फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, क्या आपको ध्यान हो तो, क्या है कि NCR इक्वल होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n और r माइनस n माइनस फैक्टोरियल r, n माइनस फैक्टोरियल r। और हमेशा हमेशा n बड़ा होगा या इक्वल होगा r के, ये कंडीशन होती है भाई। अगर 5C3 दिया है या मेरे पास 5C5 हो सकता है, इससे कंपेयर ये कभी नहीं हो सकता 5C6। तो यानी कि r या तो छोटा होगा या इक्वल होगा, लेकिन उससे बड़ा नहीं होगा कभी भी। तो समझ में आ रहा है? यानी कि मेरे पास ये कंडीशन दी हुई है कि NCR की वैल्यू हमारे पास पता लग गई कि NC0 यानी कि 1 होती है, NC1 n की हमारे पास एक वैल्यू दी होगी, मैं बताऊंगा आपको कैसे करना होगा। अगर मैं इसको इक्वेशन सेकंड मान लूं, ध्यान देना, अगर मैं इसको इक्वेशन सेकंड मान लूं, अब इसका यूज कहां होता है वो सुनिएगा। देखो अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूं 6, अगर मैं 6 नंबर निकालना चाहूं, यहां पर कितना है 5n की वैल्यू, अगर मैं 6 की वैल्यू निकालना चाहूं तो मैं लिखूंगा यहां पर, देखो x क्या हो जाएगा, x प्लस y की पावर 6 इक्वल 6C0 x की पावर 6 y की पावर 0, ये आ गया, प्लस 6C1 x की पावर 5 y की पावर 1। भाई y की पावर 5 के लिखा क्योंकि n माइनस 1 है और n की वैल्यू कितनी है 6, माइनस 1 कितना हो जाएगा 5, प्लस NC2 x की पावर 4 y की पावर 2, NC3 x की पावर 3 y की पावर 3, प्लस NC4 x की पावर 2 y की पावर 4, प्लस NC5 x की पावर 1 y की पावर 5, प्लस NC6 x की पावर 0 y की पावर 6। समझ में आ रहा? सॉरी n तो नहीं होना चाहिए, यहां पर होगा बच्चों, एक मिनट, यहां पर वैल्यू दी है ना बेटा हमको, यहां पर वैल्यू दी है, एक मिनट, यहां पर वैल्यू दी है हमको, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, इधर हो जाएगा बेटा हमारे पास 6, यहां पर 6, यहां पर 6, यहां पर 6 और यहां पर 6, कोई इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बच्चों NC0 यानी कि हमारे पास कितना हो जाएगा, ये NC0 यानी कि हमारे पास हो जाएगा 1, यानी कि x की पावर 6 प्लस ये कितना हो जाएगा 6, ठीक है ना, क्योंकि CC1 की वैल्यू कितनी होती है 6, तो 6x की पावर 5 y की पावर 1, ठीक है। इसकी वैल्यू बेटा हमारे पास हो जाएगी 15, x की पावर 4 y की पावर 12, ठीक है, और इसकी वैल्यू हो जाएगी बेटा 20, इसकी किसके, इस 3 तो हो गए हमारे पास, इसकी वैल्यू हो जाएगी 20, x की पावर 3 y की पावर 3। नेक्स्ट हो जाएगा, इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी हमारे पास 15, x स्क्वायर y की पावर 4, इसकी वैल्यू हो जाएगी बेटा हमारे पास 6, तो x की पावर 1 y की पावर 5 प्लस इसकी वैल्यू हो जाएगी बेटा y की पावर 6। समझ में आया? तो यानी कि मेरे पास x प्लस y की पावर होल पावर कितना आ गया, 6 आ गया। समझ में आ गया? ये मेरे पास आंसर आ गया। कैसे इसको सॉल्व करेंगे भाई, आप कोई से भी वैल्यू देख लो। अगर मैं इसकी बात करूं कि 15 कहां से आया, आप बोलो कि सर ये कितना हो जाएगा, ये दो, इसकी वैल्यू 15 कैसे आई, देखो 6C4 को मैं लिख सकता हूं 6C2 लिख सकते हैं ना, और 6C2 को मैं अगर सॉल्व करूं
तो मेरे पास हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 5/2, इससे ये कैंसिल, कितना हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 5, यानी कितना हो जाएगा ये 15। अरे आएगा नहीं आएगा, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 15। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि ये 15 कहां से आ रहा है। तो मेरे पास ये वैल्यू, अब मैं कोई सी भी आपको वैल्यू में निकाल के बता सकता हूं, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। अगर मैं यहां पर एक नेक्स्ट करूं क्वेश्चन, एक्सपेंड x/2 - 2/x की होल पावर 10, ये कर लेता हूं। इसको मुझे एक्सपेंड करना है, ध्यान देना। अब इसको एक्सपेंड कैसे करेंगे, सुनो, यहां से स्टार्ट हो जाती है कहानी। क्या हो जाएगा मेरे पास 10c1 x/2 की पावर 10, ठीक है, -2/x की पावर 0 प्लस 10c1 x/2 की पावर 9 और -2/x की पावर 1 प्लस 10c2 x/2 की पावर 8 और मेरे पास हो जाएगा -2/x की पावर 2 प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे मेरे पास आगे जाता रहेगा, प्लस डॉट डॉट डॉट, कितना हो जाएगा 10c10 x/2 की पावर कितना हो जाएगा 10 और -2/x की पावर 0, ये हो जाएगा। नहीं, गलत हो गया ना भाई, ये 0 होगा, एक मिनट, ये 0 हो जाएगा और -2/x की पावर 10, ये हो जाएगा। समझ में आया। अगर बच्चों मैं इसको सॉल्व भी करना चाहूं तो मेरे पास कितना हो जाएगा, इक्वल, इसको मैं सॉल्व करूंगा तो 1x की पावर 10/2 की पावर 10, ये मेरे पास 0 यानी कि 1 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा मेरे पास 10x की पावर 9/2 की पावर 9 मल्टीप्लाई -2 की पावर 1/x की पावर 1, ध्यान से सुनते रहना, ठीक है, प्लस ये कितना हो जाएगा 10 यानी कि 9/2, इससे ये कैंसिल 5 यानी कि 45 x की पावर 8/2 की पावर 8 मल्टीप्लाई -2 की पावर 2/x की पावर 2 प्लस डॉट 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 प्लस 1, क्या है हमारे पास 1, ये कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई -2 की पावर 10/x की पावर 10। अरे हाँ या ना, इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब इसको सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा x की पावर 10/2 की पावर 10, इसको ऐसे रहने दो, ठीक है, 10 में ही रहने दो, 10x की, और ये माइनस आ जाएगा, ठीक है ना, ये कितना हो जाएगा माइनस का कितना हो जाएगा, ये माइनस का 20 x की पावर 9/2 की पावर 9 प्लस कितना हो जाएगा मेरे पास ये 45, यानी कि मैं इसको 45 x की पावर 8 अपॉन में कितना हो जाएगा 2 की पावर 6, ठीक है, प्लस डॉट 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 प्लस क्या हो जाएगा 2 की पावर 10/x की पावर 10, यही मेरे पास इसका आंसर हो जाएगा। मैं इसको आगे तक सॉल्व करते ले जाएंगे। समझ में आ गया, तो कैसे सॉल्व करेंगे, हाँ ठीक है। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, मेरे पास नेक्स्ट क्या चीज है कि अगर पास्कल ट्रायंगल की बात करूं, पास्कल ट्रायंगल क्या होता है, देखो सुनो, ध्यान से सुनना, पास्कल ट्रायंगल क्या होता है। मैं सबसे पहले एक नंबर ले लेता हूं, यहां पर एक, फिर एक और एक, फिर मैं एक ले लेता हूं, इन दोनों को सम कर लेता हूं, इन दोनों को 2, फिर एक ले लेता हूं, इन दोनों का सम 3, इन दोनों का सम 3, और यहां पर कितना आ जाएगा 1,
फिर एक ले लेता हूँ, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 4, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 6, इन दोनों का सम कितना आ जाएगा 4, यहाँ पर 1, फिर ले लेता हूं मैं यहाँ पर कितना 1 5 10 10 5 1। मैं इनका सम कर रहा हूं बच्चों ऐसे, ठीक है ना, इनका सम करके बता रहा हूं मैं आपको, कभी कंफ्यूज हो रहा हो आप इनमें प्लस लगा देना, ठीक है। ये अगर मैं नेक्स्ट करूं 1 तो मैंने कहा 6, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 20, कितना हो जाएगा 15, और ये कितना हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 1। अब ये क्या आ रहा है सर, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है बेटा, ये कोफिशिएंट आ रहा है। अगर आप x प्लस 1 की पावर 0 तो x कोफिशिएंट है। अगर मैं इसको लिख लूं x प्लस y की पावर 1, सेकेंड लिख लूं x प्लस y की पावर स्क्वायर, नेक्स्ट लिखूं x प्लस y की पावर 3, नेक्स्ट लिखूं x प्लस y की पावर 4, नेक्स्ट लिखूं x प्लस y की पावर 6, नेक्स्ट लिखूं x प्लस y की पावर 7। समझ में आ रहा है? तो अगर बच्चों आप इसको ओपन करो, देखो यहां पे आपको फील होगा कि मैं अगर x प्लस y करूं तो देखो x का कोएफिशिएंट कितना है 1, y का कोएफिशिएंट 1। अगर मैं इसको करूं x स्क्वायर प्लस का 2xy प्लस का y स्क्वायर, तो देखो ये 1 है, ये 1 है, ये 2 है कि नहीं। अगर मैं इसको सॉल्व करूं x की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर y प्लस का 3xy प्लस का y स्क्वायर, ठीक है ना। तो आप देख रहे होगे, देखो यहां पर x का इसका 1 है, इसका 3 है, इसका 3 है, इसका 1 है। समझ में आ गया? अरे इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हुई, ऐसे ही मेरे पास आगे तक जाते रहेंगे। बोले सर ये तो चलो कोएफिशिएंट तो हमें समझ में आ गए, ठीक है। अगर देखो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 है, तो आप क्या करो, अगर इसको कैलकुलेशन ओपन करनी है इसकी, तो यहां पे लिखो x की पावर 7 y की पावर 0, ठीक है, प्लस x की पावर 6 y की पावर 1। कुछ आया समझ में? यानी कि एक पावर यहां पे माइनस करते रहो और यहां पर एक पावर ऐड करते जाओ, इतना समझ में आ रहा है। प्लस x की पावर कितना हो जाएगा 5 y की पावर 2, प्लस x की पावर 4 y की पावर 3, प्लस x की पावर 5 y की पावर 4, प्लस x की पावर, एक मिनट कुछ तो गड़बड़ हो गया दया, 6 5 4 3 2 और 1, यहां पर कुछ गड़बड़ हुआ है 100%। ये कितना हो जाएगा 6 15 20 15 6 1। तो गड़बड़ कहां आ रहा है भाई? 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 का 1 6 5 4 3 2 1, लेकिन वहां पे 0 आना चाहिए यार, कुछ तो गड़बड़ हो गया फिर। एक मिनट, देखो बच्चों यहां पर मिस्टेक क्या हुई है हमारे पास, यहां पर कितना आएगा, मैं आपको इसको रफ करके बता देता हूं। यहां पर कितना आएगा मेरे पास, ये आएगा 5, इसके देखो 4 के बाद 5 आएगा ना, फिर मैं लिखूंगा यहां पे 1, यहां पे कितना लिखूंगा 1, फिर हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 20, ठीक है, और ये 20 हो जाएगा, और मेरे पास यहां पर कितना आ जाएगा 20 के बाद 15 6 इक्वल 6 हो जाएगा हमारे पास, यहां पर कितना हो जाएगा 1, इसको मैं लिखूंगा x प्लस वाई की पावर 6। ध्यान समझना होगा। अब देखो मैं यहां पर सबसे पहले लिख लेता हूं x की पावर 6 y की पावर 0 प्लस x की पावर 5 y की पावर 1 प्लस x की पावर 4 y की पावर 2 प्लस x की पावर 3 y की पावर 3 प्लस x की पावर
x की पावर 2 y की पावर 4 x की पावर 1 y की पावर 5 x की पावर 0 y की पावर कितनी हो जाएगी 6। अगर आप देखो तो x प्लस वाई की होल पावर अगर मैं 6 करूंगा तो कहीं ना कहीं पर x की पावर 6 और y की पावर 6 आएगी। तो देखो ये मेरे पास आ रही है। देखो लेकिन मैंने ये वाला प्रूफ भी करवाया था, x की पावर 6 शायद मैंने लिखा भी है। तो अगर मैं इसमें देखूं तो x की पावर 6 को मैंने सॉल्व भी किया है आई थिंक। हाँ देखो मैंने x की पावर 6 को सॉल्व किया है यहाँ पे, है कि नहीं। देखो x की पावर 6 6 15 लिख लो, देख लो एक बार 6 15 20। देखो तो यहां पर कितना हो जाएगा 6 15 20, फिर 6 15 20 के बाद हमने क्या लिखा है 6 15 20, फिर है मेरे पास 15 6 1, ठीक है। तो आप एक बार इसको चेक करिएगा, आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर मैं पास्कल थ्योरम आपको समझ में आ गया, पास्कल ट्रायंगल कैसे करते हैं, ऐसे ही मैं आगे लेकिन इसको आगे भी करते रहेंगे। लेकिन मैं अगर इसको सॉल्व करूं बच्चों तो बहुत लेंथी हो जाएगा, इसलिए हमें क्या करना है बाइनोमियल थ्योरम का ही यूज करना है। भाई अगर मुझसे कह दिया जाए कि x प्लस 12 का होल स्क्वायर निकालो, तो मैं पहले 11 का ट्रायंगल बनाऊंगा तब इसको सॉल्व करूंगा, बिल्कुल नहीं। भाई पास्कल थ्योरम लगाएंगे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारे पास दिया है एग्जांपल है यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम प्रूव दैट, अच्छा प्रूव्ड करना है इसमें, प्रूव दैट 8 की पावर n माइनस का 7n ऑलवेज लीव रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 49। यानी कि इसमें रिमाइंडर बताना है जब 49 से हम डिवाइड करें तो, ठीक है ना। 49 से अगर मैं डिवाइड करूं तो उसमें रिमाइंडर कितना आएगा वो बताना है। देखो अब इसमें कैसे फाइंड करेंगे, देखो इधर रिमाइंडर क्या बच्चों, मैं इसको लिख सकता हूं 8 की पावर n माइनस का 7n। क्या मैं इसको लिख सकता हूं 1 प्लस 7 की पावर n माइनस 7 इक्वल, इसको मैं लिख सकता हूं nc, भाई करो nc 0 1 की पावर n, ठीक है ना, 1 की पावर n 7 की पावर 0 प्लस nc1 1 की पावर n माइनस 1 7 की पावर 1 प्लस nc2 1 n माइनस 2 7 की पावर 2 प्लस डॉट डॉट डॉट, चलो एक बार और लिख लेते हैं समझाने के लिए। इसको मैं लिखूंगा nc3 मल्टीप्लाई 1 n माइनस 3 7 की पावर 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, एंड तक जाता रहेगा, कहां तक एंड तक माइनस, अब बचा हमारे पास 7n। अगर आप देख रहे हो तो 7 की पावर इस बार कितना हो जाएगा 49। देखो 49 इसमें भी आएगा, मैं इसको लिख सकता हूं ना 49 मल्टीप्लाई 7। देखो 49 तो आता रहेगा क्योंकि 7 है, ठीक है ना, क्योंकि 7 है 49 आता रहेगा। अब आपको समझ में आया होगा कि मैंने 1 प्लस 7 क्यों लिखा। भाई 1 प्लस 7 इसलिए लिखा क्योंकि 7 49 से डिवाइड हो जाएगा, या इसको लिखेंगे अब 14 माइनस कुछ करके लिख लोगे तब भी हो जाएगा, लेकिन 7 इतना परफेक्ट हो रहा है हमारे पास, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा बहुत, इसको मैं कितना लिख सकता हूं 1 की पावर n 1 ही होता है, इसका 1 यानी कि 7 की पावर 1 हो जाएगा प्लस, अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूं तो ये हो जाएगा n 7n, इसको सॉल्व करना मैं चाहूं तो 49 nc2 यानी कि हमारे पास हो जाएगा 49 nc3 7 प्लस डॉट 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 आगे जाएगा प्लस n 7n। देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि इक्वल 1 प्लस, अगर मैं 49 कॉमन ले लूं तो nc2 प्लस का 7 nc3
प्लस का 7 स्क्वायर NC4 प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है, इक्वल 1 प्लस 49। क्या मैं इसके पूरे के प्लेस में k मान सकता हूं, क्योंकि पूरा डिवाइड है ना। क्या मैं इसके प्लेस में k मान लिया? जब मैंने इसके प्लेस में k माना तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस 49 के। देखो ये पूरा डिवाइड हो रहा है 49 से, रिमाइंडर कितना बच रहा है? जैसे मैं आपको बता दूं, इसमें समझ में नहीं आ रहा होगा आपको। अगर 1 प्लस, यहां पर मैं लिख दूं 1 प्लस 8 मल्टीप्लाई 6 अपॉन 8, तो रिमाइंडर कितना आएगा भाई? रिमाइंडर मेरे पास 1 ही आ जाएगा ना, ये तो पूरा पूरा डिवाइड होएगा, तो मेरे पास रिमाइंडर कितना आ गया, 1। तो इसका ऑलवेज रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1। ठीक है ना, रिमाइंडर हमारे पास ये है। रिमाइंडर कितना आ जाएगा इसका ऑलवेज जो रिमाइंडर आ जाएगा वो आ जाएगा 1। आंसर समझ में आया? इसमें कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी हो तो बोलो, नहीं होगी। नेक्स्ट है मेरे पास यूज पास्कल थ्योरम, आप करके बताना, मैंने इसको बता दिया है ट्रिक, ठीक है, ये होमवर्क ले लो। नेक्स्ट, हाँ इसको देख लेते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे। देखो इसकी मैंने अभी आपको एक ट्रिक बताई थी, 2 इक्वेशन लिखवाई थी मैंने अभी आपको, x प्लस वाई की होल पावर n इक्वल कितना होता है, x कितना होता है, x की पावर n, NC0 x की पावर n y की पावर 0 प्लस NC1 x की पावर n माइनस 1 y की पावर 1 प्लस NC2 x की पावर n माइनस 2 y की पावर 2, ठीक है, प्लस NC3 x की पावर n माइनस 3 y की पावर 2 प्लस डॉट 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 इंफिनिटी तक जाएगा। इंफिनिटी तक क्यों, n माइनस कर लेते हैं, तो NCn x की पावर 0 y की पावर n, मैंने ये लिखवाया था आपको, इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूं, ठीक है, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 माना। सेकंड, x माइनस वाई की होल पावर n इक्वल NC0 x की पावर n y की पावर 0 माइनस, क्योंकि यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस है ना, तो मेरे पास हो जाएगा NC1 x की पावर n माइनस 1 y की पावर 1 प्लस, ये मैंने बताया था अभी, ठीक है ना, सबसे पहले मैंने इसी को समझाया था, अगर मैं करना चाहूं तो यहां पे भी सॉल्व कर सकता हूं डायरेक्ट, ठीक है ना, तो ध्यान देना। तो मैं इसमें यहां पे लिख लेता हूं, NC2 x की पावर n माइनस 2 y की पावर 2 माइनस NC3 x की पावर n माइनस 3 y की पावर 3, ठीक है, y की पावर 3 प्लस डॉट 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 माइनस का 1n NCn x की पावर 0 y की पावर n, इक्वेशन नंबर सेकंड। जब ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई तो मैं क्या कर लेता हूं, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन सेकंड कर लेता हूं, यानी कि दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया, तो x प्लस वाई की पावर n प्लस x माइनस वाई की पावर n इक्वल क्या हो जाएगा, देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये, यानी कि जो ऑड वाले हैं वो कैंसिल हो जाएंगे, इवन वाले बचेंगे और दो बचेंगे, तो मैं 2 बाहर ले लेता हूं, NC0 प्लस NC0 x की पावर कितना हो जाएगा, NC0 x की पावर n y की पावर 0 प्लस NC2 x की पावर n माइनस 2 y की पावर 2 प्लस NC4 x की पावर n माइनस 4 y की पावर 4 प्लस NC6 x की पावर n माइनस 6 y की पावर 6 प्लस डॉट 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 इंफिनिटी, ठीक है, डॉट 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 आगे तक जाता रहेगा। अगर मैं नेक्स्ट कंडीशन देखूं, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन सेकंड कर लूं, यानी कि दोनों इक्वेशन को माइनस कर लेता हूं,
ध्यान देना, अगर मैंने दोनों इक्वेशन को माइनस किया तो मेरे पास कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा मेरे पास, दोनों इक्वेशन को माइनस कर लूंगा तो x प्लस वाई की पावर n माइनस x माइनस वाई की पावर n। अब बच्चों जो मेरे पास इवन है वो कैंसिल हो जाएंगे, जो ऑड है वो बचेंगे, तो मेरे पास कितना हो जाएगा nc1, 2 बाहर ले लो इसके भी, nc1 x की पावर n माइनस 1 y की पावर 1, nc3 x की पावर n माइनस 3 y की पावर 3 प्लस nc5 x की पावर n माइनस 5 y की पावर 5 प्लस डॉट 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 इंफिनिटी। ये हो जाएगा। तो ये दो इक्वेशन आपको समझ में आ गई होंगी। अब मैं इस पे एक क्वेश्चन कर लेता हूं जो आपको दिया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, जो आपको दिया हुआ क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल है मेरे पास क्या, √6 प्लस √7 की होल पावर 5 प्लस √6 माइनस √7 की होल पावर 5। अगर बच्चों आप देख रहे होंगे तो बच्चों मैं अगर इसको सॉल्व करूं तो प्लस वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। प्लस वाला फॉर्मूला क्या है, यानी कि जितने भी इवन नंबर है उसको लिखेंगे इक्वल, क्या हो जाएगा, n की वैल्यू कितनी है 5, तो 5c0, x की वैल्यू कितनी है √6, तो √6 की पावर n यानी कि 5, और √7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास 0 प्लस 5c2 √6 की पावर 3 और √7 की पावर 2 प्लस 5c4 √6 की पावर 1 और मेरे पास हो जाएगा √7 की पावर 4। अगर मैं नेक्स्ट करना चाहूंगा तो 5c6 हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, यानी कि मेरे पास 1 2 3 टर्म आ जाएंगे। समझ में आ गया। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो कितना हो जाएगा बेटा, देखो ये तो 1 हो जाएगा, ये मेरे पास कितना हो जाएगा 36√6, अरे हो जाएगा ना 36√6, क्यों, क्योंकि मेरे पास ये कितना है 6 आ जाएगा, 6 मल्टीप्लाई 6 और ये हमारे पास 0 हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूं तो मेरे पास हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 4/2 यानी कि 10, ये मेरे पास हो जाएगा 6 और ये मेरे पास हो जाएगा 7। ओके, अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो बेटा 5, ये हो जाएगा √6 और ये मेरे पास हो जाएगा 49। अरे इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, आपको ये मेरे पास आंसर आ जाएगा 36√6 प्लस ये हो जाएगा 420 है, 420 हो जाएगा, हाँ सर 420 हो जाएगा, प्लस अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मेरे पास कितना हो जाएगा 5 4 20 24 यानी कि √6। अब इन सभी को ऐड कर लोगे आंसर आ जाएगा, ये आपका काम है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया इसका आंसर क्या आएगा, ये आएगा आंसर। ठीक, मैंने दोनों मेथड आपको बता दिए कैसे करने। नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट है सम इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी, यही प्रॉपर्टी थी, ये मैंने लिखवा दी है। हाँ, जनरल टर्म फॉर्मूला इन, ठीक है, अब इसको भी देख लेते हैं। देखो जनरल टर्म फॉर्मूला, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखो। देखो अगर आपने बोला था कि x प्लस वाई की पावर में 3 लूं तो मेरे पास कितना था x की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3x स्क्वायर, y प्लस का 3x वाई स्क्वायर प्लस का y की पावर 3, ये था। अगर मैं x प्लस y का होल स्क्वायर करूं तो x स्क्वायर प्लस का 2xy प्लस y स्क्वायर, ये हो जाएगा। अरे हो जाएगा नहीं हो जाएगा।
अगर बच्चों आप देख रहे हो तो अगर मैं इसका फॉर्मूला लगाऊं तो NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 ऐसे आएगा। ध्यान देना मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। अगर मैं इसका फॉर्मूला लगाऊं तो NC0 NC1 प्लस NC2, मेरे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है NCR। समझ में आया? ये फॉर्मूला होता है NCR। अगर मुझे सेकंड टर्म दिया है तो R की वैल्यू कितनी है 1। अगर मुझे थर्ड टर्म दिया है तो R की वैल्यू कितनी है 2। अगर मेरे पास फोर्थ टर्म दिया है R की वैल्यू कितनी है 3। यानी मेरे पास 88 टर्म दिया होगा तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी 86, यानी कि एक वैल्यू कम होती है। अगर मुझे निकालना है सिक्स टर्म फाइंड करना है तो मेरे पास जो फॉर्मूला होगा वो होगा 5 + 1 इक्वल NC5। जैसे मैं इसको लिख देता हूं फॉर्मूला हो जाएगा, जैसे मुझे दिया है x + a, मान लेता हूं मैं a + x को छोड़ के x + a, बात तो भैया उल्टा लिख लेंगे, इक्वल। तो मेरे पास इसका अगर मुझे n टर्म निकालना है, r टर्म निकालना है, तो मेरे पास जो फॉर्मूला होगा जनरल टर्म का r + 1 = NCR, और क्या है पहले x, तो x की पावर n - r a की पावर r, ये मेरे पास हो जाएगा जनरल टर्म फॉर्मूला। n इसमें दिए ही आपको, समझ में आया? इसको आप नोट कर लो कि r की वैल्यू हमेशा जो टर्म दिया है उससे एक छोटी लेनी है। समझ में आया? अरे इसमें समझ में आया या नहीं आया? अगर मैं एक चीज और बता दूं, इसमें नोट लिख लो। अगर मैं नंबर ऑफ टर्म की बात करूं, नंबर ऑफ टर्म्स इन बाइनोमियल थ्योरम, तो होता है बेटा n + 1। समझ में आ रहा है? कैसे होगा? देखो यहां पर 3 था, टोटल टर्म कितने थे 4, यानी कि ऐड कर लेंगे। यहां पर 2 था, टोटल टर्म कितने थे 2। अगर कहीं पे 1 होगा तो टोटल टर्म कितने होंगे 2। अगर कहीं पे 87 होगा तो टोटल टर्म कितने होंगे 88। ऐसे ही नेक्स्ट आगे चलता चला जाएगा। समझ में आया? इसमें तो कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी होने की बात नहीं होनी चाहिए। समझ में आया? इसमें बहुत अच्छे। नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 2024 में आए हुए क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, देख लेते हैं। देखो 2024 में आए हुए क्वेश्चन है, देख लेते हैं क्या है। इसने बोला है कि लेट m and n be the coefficient of 7th and 19th terms respectively is expansion of 1/3 x की पावर 1/3 प्लस 1/2 x की पावर 2/3 देन m/n की होल पावर 1/3 इज। देखो देखने में ही खतरनाक क्वेश्चन लग रहा है। अगर मैं देखने में ही है बस m इक्वल मान लेता हूं, कितना 7 टर्म है, तो मेरे पास r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 है ना, तो मेरे पास r की जो वैल्यू हो जाएगी वो 5 हो जाएगी। ठीक है, तो 5 लिखो, कितना हो जाएगा 18, 5 क्यों होगी 7 है तो 6 हो जाएगी। देखो m इक्वल कितना हो जाएगा 18c6 1/3 x की पावर 1/3 की होल पावर क्या हो जाएगा 18 - 6 क्या हो जाएगा 1/2 x की पावर 2/3 की होल पावर 6। समझ में आ रहा है? हाँ, इक्वल कितना हो जाएगा 18c6
इसको अगर मैं सॉल्व करना चाहूं तो 1 अपॉन ये कितना हो जाएगा 6 यानी कि 12 है कि नहीं, 12 हो जाएगा 12 और मेरे पास कितना हो जाएगा x की पावर 1 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 12। ओके ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई x की पावर 2 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 6। समझ में आ रहा है क्या? आ रहा है बच्चों, ठीक है। 18c6 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 1 अपॉन 3 की पावर 12 x की पावर कितना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 की पावर 6, इससे ये कैंसिल कितना हो जाएगा 2 टाइम यानी कि x की पावर 4, x की पावर 4 ही हो जाएगा ना। ये तो गड़बड़ हो रही है कहीं पे, कहीं ना कहीं नहीं सही है। अब x की पावर 4 से x की पावर 4 कैंसिल, मेरे पास कितना आ जाएगा ध्यान दीजिएगा 8c6 कितना हो जाएगा 3 की पावर 12 मल्टीप्लाई 2 की पावर 6 यानी कि m की वैल्यू आ गई। अगर मैं यहीं पे n की वैल्यू लिख दूं, n की वैल्यू यानी कि मेरे पास कितना है 8 आ जाएगी ना, इसकी वैल्यू कितनी है मेरे पास 13th मतलब कि 13 यानी कि 12 वैल्यू हो जाएगी। तो मैं इसमें लिख सकता हूं 12 + 1 यानी कि मेरे पास जो आ जाएगा 18c12, ठीक है 18c12 1 अपॉन 3 की पावर कितना आ जाएगा 12 x की पावर और x की पावर कितना हो जाएगा 6। एक मिनट फॉर्मूला लगा लेते हैं डायरेक्ट ही, क्योंकि 18 - 6 था ना n - r, तो मेरे पास कितना हो जाएगा 1 अपॉन कितना हो जाएगा 3 x की पावर 1 अपॉन 3 की पावर 12 यानी कि 6 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 1 अपॉन 2 x की पावर 2 अपॉन 3 की होल पावर 12। इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक है। अब बच्चों मेरे पास कितना हो जाएगा इक्वल 18, इसको मैं लिख सकता हूं 18c6, इसको लिख सकता हूं 1 अपॉन 3 की पावर 6, ये हो जाएगा x की पावर 2 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 की पावर 12 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा इससे 4 यानी कि x की पावर 4 कर लेंगे इसको, ठीक है ना। तो x की पावर 4 क्यों आएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 4 यानी कि 8 आ जाएगा। यहां पर कितना हो जाएगा 8। समझ में आया? अब बच्चों मुझे n की वैल्यू दी है, m की वैल्यू दी है, तो मैं 6 कर लूंगा इसको। यहां पर मेरे पास कितना है 4, यहां पर 4 है, ये कैंसिल हो गया था। अब मुझे 16 टर्म पूछा है, तो मेरे पास इसमें क्या आ जाएगा अपॉन कर लेंगे हम। जब मैं इसमें अपॉन करूंगा तो देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इक्वल क्या हो जाएगा 18c6 अपॉन 18c6 और यहां पर कितना है, इसको मैं लिख सकता हूं 3 की पावर माइनस का 12 मल्टीप्लाई 2 की पावर -6, इसको मैं लिख सकता हूं 3 की पावर -6, इसको मैं लिख सकता हूं 12 की पावर -12 2 की पावर -12 और मेरे पास क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई x की पावर -6 की होल पावर 1/3। अरे हाँ या ना, क्योंकि 1/3 दिया है। देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे 3 की पावर -6 हो जाएगा, इससे 2 की पावर -6 हो जाएगा की होल पावर और x की पावर -6 हो जाएगा 1/3 यानी कि 3 की पावर -1 अपॉन x की पावर -1 2 की पावर -1, ये हो जाएगा 2/3x। ये मेरे पास कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 2/3x। ये मेरा इसका x नहीं x², ठीक है ना, x², ये मेरे पास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा,
ठीक है, ये 2024 में आपको आया हुआ क्वेश्चन था। नेक्स्ट हो जाएगा मिडिल टर्म, ठीक है ना। मिडिल टर्म किसको बोलते हैं, अब देखो मिडिल टर्म किसको बोलेंगे। जैसे मैंने लिया एक क्वेश्चन x प्लस वाई की होल पावर 6 होल पावर स्क्वायर, तो मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस का 2x वाई प्लस 1, और मैंने लिया x प्लस वाई की होल पावर 3, तो मेरे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स की पावर क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस का 3x वाई स्क्वायर प्लस का y की पावर 3, ये मैं लिख लूंगा। अब ध्यान देना बहुत अच्छे से कि अगर मेरे पास इवन नंबर था तो मैं बहुत आराम से निकाल सकता था। देखो 2 प्लस 1 अपॉन 1, इससे ये कैंसिल कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 यानी कि 2, यानी कि देखो सेकंड नंबर था, निकाल देंगे बहुत आसान से। जैसे 4 करूं तो मैं 4 अपॉन 2 यानी कि 2 प्लस 1 यानी कि थर्ड नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा, मिडिल टर्म हो जाएगा। जैसे मैं यहां पे बता देता हूं आपको, मैंने यहां पे समझाया अच्छे से। देखो अगर मैं यहां पे ध्यान देना, अगर मैं यहां पे मिडिल टर्म बताऊंगा तो ये हो जाएगा, इसका बताऊं तो 2 इधर से छोड़ दो, इधर से ये हो जाएगा। अगर मैं नेक्स्ट करूं 6 का तो 3 इधर से छोड़ो और 3 इधर से, यानी कि ये हो जाएगा। समझ में आया? यानी कि अगर मेरे पास 2 अपॉन में 2 करूं तो कितना जाएगा 1, यानी कि एक ऐड कर देंगे तो 2 हो जाएगा। यहां पर कितना 4 अपॉन 2 प्लस 1 यानी कि 2 प्लस 1 यानी कि थर्ड होना चाहिए, 1 2 3, देखो थर्ड है। यहां पर कितना है 6 अपॉन 2 प्लस 1 यानी कितना होना चाहिए हमारे पास 3 प्लस 1, कितना हो जाएगा 4, तो 1 2 3 4। समझ में आ रहा है? अगर यहीं पे मैं ऑड का करूं तो ऑड का बच्चों नहीं पता लगेगा कि इधर से ये वाला है इधर से ये वाला है, तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूले होते हैं, ठीक है ना। उसको निकालने के लिए क्या होते हैं, फॉर्मूले होते हैं, उसको देख लेते हैं। फॉर्मूलाज क्या है मेरे पास, देखो क्वेश्चंस क्या है मेरे पास है, अगर मेरे पास x प्लस a की पावर n हुआ, ध्यान देना, और n अगर इवन नंबर हुआ, इवन नंबर, तो मैं क्या करूंगा इसमें, ध्यान देना, तो r की जो वैल्यू होगी वो n अपॉन 2 प्लस 1 होगी। इसको हाईलाइट कर लेना, r की वैल्यू जो होगी n अपॉन 2 प्लस r, और टर्म कौन सा हो जाएगा, उसमें एक और ऐड कर देंगे। समझ में आया? अगर n की वैल्यू मेरे पास ऑड नंबर हुई, ऑड नंबर, समझ में आया, ऑड नंबर हुई तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसकी 2 कंडीशन है कि एक तो r1 निकालेंगे हम n माइनस 1 अपॉन 2, भाई एक तो मेरे पास n कितना है 3 माइनस का 1 अपॉन 2 यानी कि कितना हो जाएगा हमारे पास 2 यानी कि 1 हो जाएगा, तो r की वैल्यू 1 आ जाएगी। एक r2 मेरे पास निकलेगा क्योंकि 2 r निकलेंगे, n प्लस 1 अपॉन 2 कितना हो जाएगा 4 अपॉन 2 यानी कि सेकंड यानी कि थर्ड टर्म। समझ में आया? तो हम इसमें ऑड इवन की कंडीशन लगाएंगे। एक क्वेश्चन मैं करा देता हूं, बाकी आप देखना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अगर मुझे दिया है फाइंड द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन, समझ में आ रहा है, फाइंड द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन, उसमें हमें क्या निकालना है, मिडिल टर्म फाइंड करना है, ठीक है, मिडिल टर्म हमको फाइंड करना है। देखो कैसे करेंगे, जैसे मेरे पास दे दिया है, ये क्या है ऑड है इवन, यानी कि 10 क्या है मेरे पास, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूं जो आपको दिख जाए,
ठीक है, अब देखो 10 क्या है मेरे पास, इवन नंबर, इवन नंबर, इवन नंबर है। ध्यान देना, जब 10 इवन नंबर है तो मैंने फॉर्मूला बताया था 10/2 + 1, यानी कि मेरे पास क्या हो जाएगा, r इक्वल कितना हो जाएगा 6, यानी कि जो इसका 7th टर्म है वो मिडिल टर्म होगा, मिडिल टर्म 5। तो जैसे मैं अगर इसमें देखूं, कुछ गड़बड़ हो रही है दया, 7th टर्म जो होगा इसका वो मिडिल टर्म होगा, और इसमें 11 तो टर्म ही होंगे। r की वैल्यू मेरे पास 5 और 1, अगर मैंने इसमें देखा था, ध्यान दीजिएगा, सही है वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, मैं एक बार चेक कर लेता हूं बस। अगर मैं इसमें देखूं, किधर गया किधर गया किधर गया, से मिल जाए ये, अगर मैंने यहां पर 6 देखा था तो 6/2 यानी कि 3 + 1 कर लिया था 4, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, सही है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखो, यानी कि मेरे पास जो r की वैल्यू आ रही है वो मिडिल टर्म आ रही है, मिडिल टर्म मतलब कि 6 यानी कि r, तो अगर मेरे पास एक मिनट 4 था ना, 6 था तो 4 आ रहा था मिडिल टर्म, ठीक है बेटा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो मैं लिख लूंगा 6 + 1 यानी कि 7 टर्म होगा इसका मिडिल, 6 + 1 इक्वल, ध्यान देना, तो हो जाएगा मेरे पास 10c6 x/a की होल पावर 10 - 6, ठीक है, 10 - 6 -a/x की होल पावर 6। अरे इसमें तो कोई दिक्कत समस्या नहीं होनी चाहिए, इसको चलो सॉल्व कर लेते हैं। मैं इसको लिख सकता हूं 10c4 x की पावर 6/a की पावर 6 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, x की पावर, सॉरी क्या हो जाएगा, x की पावर 4/a की पावर 4 मल्टीप्लाई a की पावर 6/x की पावर 6, ठीक है। तो मैं अगर इसको सॉल्व करना चाहूं तो 4 9 8 7 अपॉन कितना हो जाएगा 4 3 तो बच्चों उसमें टेक्निकल इश्यू आ गया था थोड़ा सा, ठीक है, इसमें देख लेते हैं। अब मेरे पास x r की वैल्यू कितनी आ गई 6, तो मैं लिख लूंगा 6 + 1 इक्वल x/a, सॉरी इसको मैं लिख लूंगा 10c6 x/a की होल पावर 10 - 6 माइनस का a/x की होल पावर 6, क्या हो जाएगा मेरे पास 10c4 x की पावर 4/a की पावर 4 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा a की पावर 6/6 की x की पावर 6, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूं 10 9 8 7 अपॉन कितना हो जाएगा 4 3 2 1, ये मेरे पास इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, क्या हो जाएगा a की पावर 2/x की पावर 2, समझ में आ रहा है। देखो इससे इसको कैंसिल कर देंगे, इसको 3 टाइम ये कैंसिल कर लेंगे, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 21 a की पावर स्क्वायर/x की पावर स्क्वायर, समझ में आया। तो आपको मिडिल टर्म का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया। एक मैं और क्वेश्चन दे देता हूं, मिडिल टर्म बताना है, इसके प्लेस में आप रख लेना, आपको होमवर्क है ये कि x + a
2 3y/2 की होल पावर 12। इसका आपको एक मिडिल टर्म बताना है। समझ में आया? तो आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए मैथ्स। और बच्चों आपको अगर ये हेल्पफुल वीडियो लग रही हो, लेक्चर लग रहे हो कि आपको इससे मदद हो सकती है, तो आगे भी अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो आज के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए मैथ्स। लाइक करिए, शेयर करिए।